आपका जो पेपर है ऑफ्थेल्मोलॉजी वाला, जो पूरा सिंगल पेपर उसी का होता है। तो सबसे पहले हम आँख के बारे में पढ़ेंगे। तो आँख के बारे में कोई भी रोग पढ़ने से पहले हमें उसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ आई के बारे में। ठीक है, ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो आपको एनाटॉमी पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक, देखो आप एक गोल गोल सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, है ना। इसी को आँख बोलते हैं, इसी को आई बॉल बोलते हैं। ठीक है, तो आई के बारे में आप सभी जानते हैं, अभी पढ़ेंगे। पहले एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि जो आई बॉल होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारी पूरी आई सिचुएटेड रहती है, वो कितने पार्ट्स में होती है। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या लेयर्स होती हैं, कौन कौन से उसके आउटर कवरिंग होती है, मिडल होती है, इनर होती है, वो सारी हम चीजें देखेंगे। ठीक, आपको यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। क्या बोलते हैं? एंटीरियर पार्ट। और बाकी ये जो पीछे वाला दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पार्ट। यानी हमने क्या देखा कि जो हमारी आई बॉल है वो दो पार्ट में डिवाइड है। वो पहला तो एंटीरियर है, दूसरा क्या है? पोस्टीरियर है। राइट, ध्यान से सुनना एकदम। तो पहला कौन सा हुआ? एंटीरियर पार्ट, जो आगे की तरफ है। पोस्टीरियर मतलब जो पीछे की तरफ है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि भाई एंटीरियर पार्ट हो गया और पोस्टीरियर पार्ट हो गया। फिर हम इसके थोड़ा अंदर चलते हैं। ठीक, अंदर हम जाएंगे तो इसमें जो है दो पार्ट हमने बताए। इसके कुछ आउटर पार्ट हो गया, ठीक है, आउटर लेयर हो गई, या कोट्स कहे हम उनको। फिर मिडल हो गया, फिर इनर हो गया। ठीक है, अब जब हम आउटर देखेंगे, है ना, सबसे बाहर वाला ये हो गया। राइट, ये जो सबसे बाहर की जो लाइन है ये आउटर हो गई। और ये जो रेडिश रेडिश आपको दिख रहा है ये मिडल हो गई। और ये जो अंदर थोड़ा ब्लू कलर टाइप का है ये क्या हो गया? इनर हो गई। ठीक है, तो आउटर पार्ट हो गया, मिडल हो गया और इनर हो गया। अब इनके अंदर अंदर क्या होता है, यही सारा खेल है। ठीक, आप सबसे बाहर क्या देख रहे हो? सबसे बाहर आपको एक स्क्लेरा दिख रही होगी। ठीक है, तो स्क्लेरा कहाँ है? पोस्टीरियर वाले पार्ट में है। कहाँ पे? पोस्टीरियर है और आउटर में है। ठीक है, सबसे बाहर क्या है? स्क्लेरा। देखो ये स्क्लेरा आगे कंटिन्यू हो रही है, आगे कंटिन्यू हो रही है और यहाँ पे एक शेप बना रही है। ठीक है, किस तरह की शेप बना रही है? ये जो है कॉन्वेक्स शेप बना रही है ना, कॉन्वेक्स लेंस आपने पढ़ोगे ये। ठीक है, ये बन गया आपका एक शेप बन गया। तो ये जो स्क्लेरा है आगे जाके कंटिन्यू करती है और यही क्या आगे जाके जब कंटिन्यू हो जाती है इसका नाम बदल जाता है। उसको हम बोलते हैं क्या? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? सबसे बाहर क्या थी? स्क्लेरा। स्क्लेरा पीछे की तरफ थी और आगे जाके वो कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, ये दो चीजें हमने पढ़ी। ठीक, बस इतना याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें जो कि मिडल पार्ट है। उसमें हमें क्या दिख रहा है? रेड कलर का अंदर की तरफ कोरोइड। क्या दिख रहा है? कोरोइड दिख रहा है। अब ये जो कोरोइड है ये आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, जैसे स्क्लेरा कंटिन्यू कर रही थी वैसे ही कोरोइड जो है आगे कंटिन्यू कर रहा है। और ये जो कोरोइड है आगे कंटिन्यू करके क्या बना रहा है? सीलरी बॉडी बना रहा है। ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या होती है? सीलरी बॉडी होती है। ठीक है, ये आगे कंटिन्यू करके क्या बना रहा है? सीलरी बॉडी। और सीलरी बॉडी से ये क्या निकले होते हैं? लिगामेंट्स निकले होते हैं। इनको सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। ये भी सीलरी बॉडी हो गई। और इससे क्या निकल रहे हैं? ये तंतु टाइप के से जो निकल रहे हैं ना, वायर जैसे, इनको क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये क्या आपको दिख रहा है? लेंस। लेंस को होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, और यही जो सीलरी बॉडी है आगे कंटिन्यू करके क्या बना रही है? आगे की तरफ देखो एक ही कलर का दिख रहा है ना, तो आगे की तरफ कंटिन्यू करके क्या बना रही है? आइरिस बना रही है। क्या बना रही है? आइरिस। तो ये जो सीलरी बॉडी है आगे कंटिन्यू करके क्या बना रही है? आइरिस बना रही है। और ये दोनों आइरिस के बीच में एक राउंड शेप होल है जिसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल कहते हैं। इज दैट क्लियर? आया समझ में कि नहीं? कुछ आया समझ में? थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा इसमें, बताओ। यस सर। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? आउटर लेयर पढ़ी। आउटर सबसे स्क्लेरा था, स्क्लेरा आगे कंटिन्यू करके क्या बनाती है? कॉर्निया बनाती है। हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉर्निया क्या होती है, स्क्लेरा क्या होती है। अभी एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो स्क्लेरा आगे कंटिन्यू करके कॉन्वेक्स शेप का एक स्ट्रक्चर बना रही है, उसको कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया कह दिया हमने। और अब जो कॉर्निया है ये हमने पढ़ लिया आउटर वाला। फिर हम अंदर की तरफ गए तो हमने कोरोइड पढ़ा। कोरोइड आगे जाके क्या बना रहा है? सीलरी बॉडी बनाता है। और यही सीलरी बॉडी आगे जाके कंटिन्यू होकर क्या बना रही है? आइरिस बना रही है। ये दोनों आइरिस किसको? प्यूपिल को होल्ड कर रही हैं। और ये जो सीलरी बॉडी है ये किसको होल्ड कर रही है? लेंस को।
किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। और यही जो सीलरी बॉडी है, यही हम आगे पढ़ेंगे एक्वस फ्लूइड होता है, उसका सिक्रीशन ये करती हैं। ठीक है, ये एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूं। फिर हम इनर वाले की तरफ जाएं, सबसे अंदर वाले की तरफ जाएं, जिसको नर्वस भी बोलते हैं ना। नर्वस मतलब वो वाला नर्वसनेस नहीं, नर्वस मतलब जहाँ पे नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, तो मिडिल वाले को वेस्कुलर भी बोलते हैं, हम अभी देखेंगे। तो इनर में सबसे क्या है? रेटिना। आपको रेटिना दिख रही है, ठीक है, ये रेटिना है, यहीं पे नर्व सप्लाई है, देखो ये दिख रही है। और यही जो नर्व सप्लाई है, यहाँ से जब वो आती हैं, रेज आती हैं, ये अपने रेटिना में सेल्स होती है, रॉड एंड कोन्स, है ना। और वहीं इनर पार्ट की बात करें तो विट्रस बॉडी होती है। तो ये सारी चीजें हमने एक ओवरव्यू में देखी, आगे हमें डिटेल में पढ़ना है। आया ये वाला डायग्राम समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो ये आइरिस दिख रहा है आपको, ये जो आइरिस है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आइरिस है। ये एंटीरियर पार्ट को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कर रहा है कि नहीं? एक तो एंटीरियर चैम्बर हो गया ये वाला, और इसके जो पीछे है कौन सा हो गया? पोस्टीरियर चैम्बर हो गया। कौन सा हो गया? ये आइरिस क्या है? एक एंटीरियर चैम्बर बना रहा है। और एंटीरियर चैम्बर कौन सा हो गया? किसके इसके बीच में हो गया? कॉर्निया और आइरिस के बीच में एंटीरियर चैम्बर है। और जो पोस्टीरियर है वो किस किसके में है? ये जो आपका पिपल है और लेंस के बीच में क्या है? पोस्टीरियर चैम्बर है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आया समझ में थोड़ा बहुत कि नहीं? हाँ भाई, हाँ ना कुछ तो बोल दो, इसमें सुनना नहीं है, बोल। आ रहा है सर। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ आई की बात करें तो क्या है? आई क्या है? एक स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन है। क्या है? कैपेबल टू रिसीव विजुअल इमेज, यानी जो हम देखते हैं वो इमेज हमारी आईज में आती है। और ये कहाँ पे है? नर्व इम्पल्स के थ्रू क्या है? ब्रेन में जाता है, ब्रेन में जाके कन्वर्ट होता है और हमें दिखता है। ये बेसिक सी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। क्या है? आई सेंस ऑर्गन है, ये है वो है। डायमीटर वगैरह आप देख लेना कितना होता है। अब जो हमारा मेन पार्ट है, इसकी बात कर रहे हैं, आई बॉल। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम? आई बॉल की बात कर रहे थे। इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एंटीरियर पार्ट जो कि 1/6 होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, और 1/6 पार्ट ऑफ आई बॉल, यानी 1/6 पार्ट एंटीरियर होता है। और जो लार्ज होता है 5/6 पार्ट ऑफ आई बॉल, वो कौन सा होता है? पोस्टीरियर होता है, जो हमने अभी डायग्राम में देखा था। एक बार और देख लेते हैं। यानी ये कितना है? 5/6 ऑफ आई बॉल, और एंटीरियर वाला कितना है? 1/6 ऑफ आई बॉल। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, कोट्स की बात करें या लेयर्स की बात करें, तो जो आई वॉल होती है उसमें आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर है उसी को फाइब्रस बोलते हैं, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और जो मिडिल लेयर है उसे हम वेस्कुलर लेयर बोलते हैं, जिसमें जो ब्लड सप्लाई है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती है। और इनर लेयर जो होती है उसको हम नर्वस बोलते हैं, जिसमें नर्व सप्लाई ज्यादा होती है। जो वेस्कुलर है, जो मिडिल वाली है, उसको यूवेल ट्रैक्ट भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चल अब हम फाइब्रस वाले की बात करें तो फाइब्रस में क्या था? हमने देखा था जो आउटर लेयर थी उसमें क्या था? स्क्लेरा था। स्क्लेरा पीछे की तरफ था, यानी पूरे पोस्टीरियर पार्ट पे था। तो 5/6 ऑफ आई बॉल, जैसे पोस्टीरियर पार्ट हमारा 5/6 था, वैसे ही स्क्लेरा 5/6 ऑफ आई बॉल होगा। ठीक है, कॉर्निया की बात करें वो एंटीरियर था, तो 1/6 ऑफ आई बॉल। कॉर्निया क्या होती है? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। जैसे देखो ये आंख है, इस तरीके से दिखा है, तो ये जो आपको बीच में जो दिखता है ये क्या है? प्यूपिल है। ठीक है, ये क्या है? प्यूपिल। और इसके आसपास इस तरीके के हॉरिजॉन्टल लाइंस ही होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आइरिस, सॉरी इसको बोलते हैं आइरिस। और इसके जो आगे होती है उसको क्या बोलते हैं? हम कॉर्निया बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, आप इमेज कर पा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कौन से वाले की मैं बात कर रहा हूँ। आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक,
उसके अलावा आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि एक स्क्लेरा होता है और एक कॉर्निया होता है, किसमें, आउटर पार्ट में, ठीक। लिम्बस किसको बोलते हैं, जहाँ पे जो जंक्शन है बिटवीन स्क्लेरा एंड कॉर्निया, जहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया आपस में मिलते हैं, जो डायग्राम में देखोगे तो उसको ही क्या बोलते हैं, लिम्बस बोलते हैं। जी आंटी जी। ठीक है, सेकंड जो हम बात करें कौन सी है, वेस्कुलर लेयर की, यानी मिडिल लेयर की बात कर रहे हैं, इसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है। हमने क्या देखा था, कोरोइड देखा था, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना, जो बाहर वाली स्क्लेरा थी, अंदर वाली क्या थी, रेटिना थी, उसके बीच में क्या था, कोरोइड था, ठीक है। थिक होता है, 5-6 पार्ट होता है। नेक्स्ट ये जो कोरोइड है आगे जाके क्या बना रहा था, सिलियरी बॉडी बना रहा था। तो कंटिन्यूएशन ऑफ कोरोइड, यानी जब कोरोइड कंटिन्यू होता है आगे की तरफ तो वो सीलरी बॉडी बनाता है। और ये जो सीलरी बॉडी है जब आगे कंटिन्यू होती है तो क्या बनाती हैं, आइरिस बनाती हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ सीलरी बॉडी। देखो डायग्राम, ये क्या है, कोरोइड, मिडिल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो जो कोरोइड है वो आगे जाके क्या बना रहा है, आपकी सीलरी बॉडी बना रहा है। ये जो सीलरी बॉडी है आगे जाके क्या बना रही है, आइरिस बना रही है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट किसमें हो गए, मिडिल वाले में। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें किसकी, नर्वस वाले की। तो जिसमें नर्व सप्लाई ज्यादा होती है, जो इनर पार्ट होता है, तो हमने क्या देखा था, ये बाहर वाली स्क्लेरा थी, अंदर वाली क्या थी, रेटिना थी, और बीच में क्या था, कोरोइड था। तो रेटिना जो है 10 लेयर्स होती है, इसी में रॉड एंड कॉन सेल्स पाए जाते हैं। और जो बिट्रस बॉडी है ना, जो हमने देखा था, जो बिट्रस पार्ट है पूरा, वो किसमें होता है, इनर में ही होता है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये पूरा इसी, ये अंदर की तरफ रेटिना है। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। हाँ भाई, क्लियर है। यस सर। दीपक, तुम बताओ। क्लियर है सर। देवेश, क्या कह रहे हो, थोड़ा हार्ड पड़ रहा है सर, देवेश। चलो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जब आपको ये इमेज समझ में आ गई और ये चीजें समझ में आ गई कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करें किसकी, फाइब्रस कॉर्ड की, जो कि क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है आई का, ठीक है, आई बॉल का। तो सबसे बाहर क्या था, स्क्लेरा था। स्क्लेरा क्या होता है, एक टफ होता है ना, ऐसा नहीं बहुत लूज हो, क्यों, व्हाइट फाइबर का बना होता है, और आउटर लेयर कवरिंग होती है, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, आई को, यानी आई को प्रोटेक्ट करती है। जैसे मान लो कोई ट्रॉमा हो गया हल्का फुल्का, तो उसको रोक लेगी, तभी तो वो टफ है ना, ऐसा एकदम स्मूथ नहीं है। तो आउटर लेयर को स्क्लेरा कहते हैं, ये टफ होती है, व्हाइट फाइबर की बनी होती है, और आई को प्रोटेक्ट करती है, पहली बात। दूसरा, ये क्या करती है, जो आई बॉल है उसके पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट को कवर करती है। पोस्टीरियर पार्ट कितना होता है, 5-6 ऑफ आई बॉल, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो कवर पोस्टीरियर 5-6 ऑफ आई, ठीक। उसके अलावा ये जो आउटर लेयर थी स्क्लेरा, जो सबसे बाहर थी, टफ है, तो ये क्या करती है, जो शेप है आई की उसको मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। और क्या है, इसमें अटैचमेंट होता है कुछ मसल्स का, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड कराती है, गिव्स अटैचमेंट टू द एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ आई। एक्सट्रिंसिक मसल क्या होती है, जो आई मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ऐसी मसल जो आई मूवमेंट में हेल्प करती है, वो कहाँ के अटैच होती हैं, स्क्लेरा पे अटैच होती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आया समझ में, स्क्लेरा क्या है, आउटर पार्ट है। देखो मैंने क्या बोला था तुम्हें, सबसे ज्यादा मेहनत इसी में लगेगी। चलो, स्क्लेरा क्या है, आउटर पार्ट है, ठीक है, आउटर पार्ट है, टफ होता है, और किसको कवर कर रहा है, 5-6 ऑफ आई, यानी 5-6 यानी पोस्टीरियर पार्ट को कवर कर रहा है, शेप देता है आई को, ठीक है। और इस पर जो मसल्स है, जो आई के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, वो यहाँ पे आके अटैच होती हैं, राइट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम बात करें किसकी, आयरिस की। तो अब बताओ, सॉरी, कॉर्निया की, ठीक है, किसकी बात करें, कॉर्निया की। तो कॉर्निया में आप क्या लिखोगे, एक तो आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है,
तो कॉर्निया कैसे बनती है, क्या लिखोगे बोलो? बोलो कोई तो। सर एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई और आई। पहला तो ये लिखोगे एंटीरियर पार्ट ऑफ आई वन। वेरी गुड, उसको कवर करती है। और किससे बनती है? स्क्लेरा जब कंटिन्यू होके आगे होती है तो वो क्या बनाती है? कॉर्निया बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? कॉर्निया बनाती है, राइट। देखो यही लिखा है। अब तुम्हें खुद से पता होगा, डायग्राम समझ में आ गया हो तो आसानी से लिख दोगे। तो कॉर्निया की बात करें तो क्या है? एंटीरियरली स्क्लेरा के, है ना, जो स्क्लेरा है वो एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ जब कंटिन्यू होती है, यानी स्क्लेरा क्या है? पीछे की तरफ होती है। जब स्क्लेरा पीछे से आगे की तरफ जब कंटिन्यूएशन होता है उसका, तो वो क्या बनाती है? एक क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन बनाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं। जो स्क्लेरा आगे की तरफ जो कंटिन्यू हो रही थी वो एक ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन बनाती है, उसी को हम क्या कह रहे थे? कॉर्निया कह रहे थे। कॉर्निया मैंने क्या बोला था? कॉन्वेक्स होती है एंटीरियरली, इस तरीके से दिख रही थी ना आपको। तो कैसी होती है? एंटीरियरली कॉन्वेक्स, है ना। कॉन्वेक्स कॉनकेव तो आप जानते होंगे। कॉनकेव किसे बोलते हैं? इस तरह का स्ट्रक्चर को। केव का मतलब होती है गुफा, जिसमें गुफा बनी होती है उसे कॉनकेव बोलते हैं। और इसी का उल्टा क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो कंफ्यूजन हो तो यहाँ से डाउट क्लियर कर लेना, ठीक। उसके अलावा ये क्या है? एंड कवर 1/6 ऑफ आई वॉल। हमें पता है जब एंटीरियर पार्ट को कवर कर रही है तो इसका मतलब क्या है? 1/6 ऑफ आई वॉल को कवर कर रही होगी। अब इस कॉर्निया की थोड़ी खासियत की बात करें तो इसमें क्या होती है? रिफ्रैक्टरी होती है। रिफ्रैक्टरी पावर का मतलब क्या होता है? लाइट को बेंड करने की पावर, यानी बाहर से, सबसे बाहर का पार्ट है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे बाहर पार्ट है तो सबसे पहले जो लाइट है वो कहाँ आएगी? कॉर्निया पे आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट जो आ रही है आपकी कहाँ? कॉर्निया पे आ रही है। तो ये लाइट को बेंड करती है ताकि पीपल के थ्रू, लेंस के थ्रू ये कहाँ पे जाए? रेटिना पे जाके इमेज बनाए, ठीक है। तो इसमें क्या है? रिफ्रैक्टरी यानी बेंडिंग पावर होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसकी एक और तारीख की बात करें तो अब ये जो कॉर्निया है, अब इसमें कोई वो तो है नहीं, है ना, ब्लड सप्लाई तो है नहीं, तो अपना खाना पीना कहाँ से लेगी? तो कॉर्निया जो होती है नरिश्ड बाई एक्वस फ्लूइड। आगे की तरफ क्या था? एक्वस फ्लूइड था। पीछे की तरफ क्या था? विट्रस था, ठीक है। तो ये जो एक्वस फ्लूइड है उससे ये नरिशमेंट लेती है। एक्वस फ्लूइड किससे बनता है? विच इज सीक्रेट बाई सिलियरी बॉडी, ठीक है। सिलियरी बॉडी क्या था? जब कोरोइड जो है आगे जाके सिलियरी बॉडी बनाती, तो उसी सिलियरी बॉडी से एक्वस फ्लूइड सीक्रेट होता है जो कि कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ये था हमारा आउटर पार्ट। समझ में आया कि नहीं ये बताओ? आ गया सर। कोई ऐसा है एक जो पूरा बता दे अब तक जो हमने पढ़ा है? कोई ऐसा एक स्टूडेंट? चलो एक दो बार पढ़ना फिर बताना मुझे, ठीक है। बताओ। चलो ये वाला और पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेस्कुलर कोट की बात करें, कौन सा हो गया? वेस्कुलर कोट किसको बोलते हैं? यूएलबी बोलते हैं इसको, मिडिल, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था ये रेटिना है, ये क्या है आपका? स्क्लेरा है, बीच में क्या था? कोरोइड था। और यही कोरोइड आगे जाके क्या बना रहा था? सीलरी बॉडी बना रहा था, ठीक है। सीलरी बॉडी बन गई। सीलरी बॉडी से क्या है? लिगामेंट निकल रहे थे, सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि लेंस को होल्ड करके रख रहे थे। और यही सीलरी बॉडी जब आगे की ओर बढ़ती है तो किसका फॉर्मेशन करती है? आयरिस का फॉर्मेशन करती है। तो उसी कोरोइड की बात कर रहे हैं जो बीच में वेस्कुलर, बहुत ही रेड कलर का जो हमने बनाया था। तो ये क्या होता है? कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर 5/6 ऑफ आई। वही पोस्टीरियर है तो 5/6 होगा, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड होता है? बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना, यानी रेटिना और स्क्लेरा के बीच में क्या होता है? कोरोइड होता है, ठीक है। देखो एक बार डायग्राम और देख लो।
कहाँ पे कोरोइड दिख रहा है ये बीच में, तो अंदर की तरफ रेटिना है, बाहर की तरफ स्क्लेरा है, तो रेटिना और स्क्लेरा के बीच में क्या होता है, कोरोइड, और यही कोरोइड आगे जाके क्या बना रहा है, सीलियरी बॉडी बना रहा है। क्या बना रहा है, सीलियरी बॉडी बना रहा है। सीलियरी बॉडी से क्या निकल रहे हैं, आपके सस्पेंसरी लिगामेंट निकल रहे हैं ये वाले, और जो कि किसको होल्ड कर रहे हैं, लेंस को होल्ड करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो रिच इन ब्लड सप्लाई, तो इसमें ब्लड सप्लाई काफी होती है, इसीलिए तो ये वेस्कुलर वाले स्ट्रक्चर में है। और इसका जो कलर होता है चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। लाइट एंटर द आई थ्रू द प्यूपिल, जो हमने देखा था प्यूपिल जो है उसके थ्रू लाइट आती है, देन रेटिना पे जाती है एंड देन एब्जॉर्ब बाय कोरोइड। तो लाइट कहाँ से आई, प्यूपिल के थ्रू कहाँ पे आई, रेटिना पे आई, और रेटिना से किस में एब्जॉर्ब हो जाती है वो लाइट, कोरोइड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें किसकी, सीलरी बॉडी की। तो सीलरी बॉडी क्या था, कंटिन्यूएशन ऑफ कोरोइड। ठीक है, तो एंटीरियरली कंटिन्यूएशन ऑफ कोरोइड, जो कोरोइड है आगे जाके कंटिन्यू होती है तो उसको क्या कहते हैं, सीलरी बॉडी कहते हैं। सीलरी बॉडी में क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, ये कोरोइड है, यहाँ के सीलरी बॉडी बन गई। ठीक है, और इसमें क्या है, बीच में लेंस लगा होता है और सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। तो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, अटैच लेंस टू सीलियरी बॉडी। तो सीलियरी बॉडी को, यानी जो लेंस है वो सीलियरी बॉडी से इनके थ्रू अटैच होता है। और इनकी बात करें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सीलियरी मसल, तो ये जो लिगामेंट थे यही कॉन्ट्रैक्ट करा रहे थे और यही रिलैक्स करा रहे थे किसी को, सीलियरी मसल को। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कंट्रोल, जब देखो एक सेकंड, यही क्या है, लेंस का जो साइज है उसको क्या करेंगे, लेंस के साइज को क्या करते हैं, ये लेंस के साइज को भी क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि कैसा रहेगा। ठीक है, एक बार डायग्राम देखते हैं। देखो, एक मिनट इरेज कर दूं उसको। ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये जो दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है किसको, लेंस को होल्ड कर रहे हैं। तो जब ये सस्पेंसरी लिगामेंट जब मान लो संकुचित हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो लेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, रिलैक्स हो जाएंगे तो भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी जो लेंस है उसको भी क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसके साइज को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यही लिखा है यहाँ पे, कंट्रोल साइज एंड थिकनेस ऑफ लेंस, यानी उसके साइज को और थिकनेस को ये क्या है, कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ये मान लो आपका लेंस है। ठीक है, ये लेंस है और इस तरीके से ये लिगामेंट लगे हुए हैं। ठीक है, जब क्या है, कोई पास का ऑब्जेक्ट होगा, एकदम तुम्हारे पास कुछ रख दिया जाए, तो ये जो लिगामेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और लेंस का साइज कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ये आपके समझने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है ना, बहुत दूर का आप कुछ देख रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये रिलैक्स हो जाती है मसल। जब रिलैक्स हो जाती है तो लेंस का साइज क्या है, थिन हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट होते हैं, कब होते हैं, पास के ऑब्जेक्ट में, और जो लेंस का साइज है वो थिक हो जाता है। इसी के अपोजिट, यानी जब कोई दूर की वस्तु होगी उसको देखेंगे तो लेंस का साइज क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है वो किसके द्वारा सिक्रीट हो रहा था, सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल सेल, जो कि किसमें होती हैं, इसके आपके सीलरी बॉडी में होती हैं। बस इतना याद रखना कि जो एक्वस जो फ्लूइड है वो आपकी सीलरी बॉडी से सिक्रीट होता है। और भी स्पेसिफिक जानना हो तो सीलरी बॉडी में एपिथेलियल सेल होती हैं। ठीक है, उससे सिक्रीट होता है, बाकी आप सीलरी बॉडी लिखोगे तो चलेगा। उसके बाद लेंस की बात करें तो लेंस क्या होता है, हाईली इलास्टिक होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, बाई कॉन्वेक्स ही तो है। ठीक है, और इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूपिल, किसके पीछे होता है, जस्ट प्यूपिल के पीछे था। ये आपकी सीलियरी बॉडी हो गई, यहाँ पे लेंस था, ये प्यूपिल थी, तो जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल यानी प्यूपिल के पीछे होता है। तो लेंस में क्या होती है, रिफ्लेक्ट पावर होती है, यानी ये क्या है, बेंड करता है लाइट को, है ना, जैसे ही लाइट आएगी उसको बेंड करता है, कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होगी उसको क्या है, बेंड करने का काम करता है। लेंस इज द ओनली स्ट्रक्चर इन द आई दैट कैन चेंज
है ना, दैट कैन चेंज इट्स रिफ्रैक्टरी पावर थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट। तो लेंस ही एक ऐसा ऑर्गन है आई में है, स्ट्रक्चर है आई में, जो अपने जो अपना जो रिफ्रैक्टरी पावर है उसको अपने आप चेंज कर सकता है। ठीक है, यहां तक कोई किसी को डाउट? चलो आज फिर इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसे पढ़ के आना।